आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में परमानेंट टिश्यू, जिसमें से हम पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा पढ़ चुके हैं। थर्ड टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हम जाना कि यह जो होता है ये मोटी भित्ति वाला होता है। इसमें लिग्निन युक्त होता है या लिग्निन रहित भी होता है। इसकी सेल्स जो होती हैं वो दृढ़ होती हैं। इसकी सेल्स को दो भागों में बांटा गया है, स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर एंड स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमेटस जो फाइबर्स होते हैं वो हम पढ़ रहे थे। ये तंतु सामान्यतः लंबे पतली दृढ़ोत्त की कोशिकाएं होते हैं जिनके सिरे निकीलो होते हैं, और सबसे जो लंबा स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर है वो पाया जाता है बोरामिया निविया में, जो 55 सेंटीमीटर लंबा होता है। तंतु के विभिन्न प्रकार हम पढ़ रहे थे। तंतु पादप के स्टेम में इनकी स्थिति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जाइलरी एंड सेकंड लिब्रिफॉर्म या पोषवाह तंतु। फर्स्ट जाइलम या काष्ठीय तंतु। ये तंतु जाइलम विशेषकर सेकेंडरी जाइलम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये ट्रैकिड्स के साथ पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फाइबर ट्रैकिड्स एंड लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। फर्स्ट है लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। ये तंतु पोषवाह तंतु के समान होते हैं तथा सामान्यतः उस पादप की वाहिनिकाओं से लंबे होते हैं इनकी भित्ति बहुत पतली मोटी तथा सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। इसमें सेकंड है वाहिनिका तंतु। ये तंतु वाहिनिका या पोषवाह रूप तंतु के मध्यवर्ती होते हैं। इसमें उपस्थित गर्त परिवेशित गर्त या बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। सेकंड फाइबर्स हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, मीन्स वे फाइबर्स जो जाइलम के अलावा पाए जाते हैं। ये तंतु जाइलम या दारू के अतिरिक्त कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कॉर्टेक्स, फ्लोएम आदि में। कुछ बीजपत्री पादपों में ये तंतु एक खोखली बेलनाकार रचना के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये फ्लोएम या परिरंभ से संबंधित होते हैं, मीन्स फ्लोएम या पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं। इन्हें बास्ट फाइबर के नाम से पाया जाता है। कुकुरबिटा एरिस्टोलोकिया में ये पेरिसाइकिल से संबंधित होते हैं। सन, जूट इत्यादि में तंतु प्राइमरी फ्लोएम कोशिकाओं से बनते हैं। ये समूह में पाए जाते हैं। इनके तीक्ष्ण सिरे अन्य तंतुओं के बीच में फंसे रहते हैं तथा आपस में इन्हें अलग करना कठिन होता है। ये नॉर्मली कॉमर्शियल यूज़ में आते हैं। थर्ड सरफेस फाइबर मीन्स सतही तंतु। ऐसे तंतु जो फ्रूट्स या सीड्स के आवरण पे कोटिंग पे पाए जाते हैं, जैसे कपास के तंतु। कपास का तंतु उसकी बीज की सतह पे पाया जाता है। नारियल में भी फल की मध्य फल भित्ति के ऊपर ये तंतु पाए जाते हैं। कपास के तंतु सेलुलोज के होते हैं, नारियल के तंतु सख्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, साल्मेलिया में भी बीजावरण मीन्स सीड कोट पे पाए जाते हैं। सतही तंतु वानस्पतिक अर्थों में तंतु नहीं होते। ये तंतु कपड़े बनाने में, कपास के तंतु कपड़े बनाने में या रजाई गद्दे भरने में, तथा नारियल के तंतु रस्सी बनाने में काम में आते हैं। फंक्शन ऑफ फाइबर्स। दृढ़ोत्तकी तंतुओं का मुख्य कार्य संबंधित पादप अंगों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। इसकी सहायता से पादप अंग विभिन्न परिस्थितियों जैसे तेज हवा के कारण दबाव, खिंचाव आदि को सहन कर सकते हैं। पत्तियों में उपस्थित तंतु इन्हें दृढ़ता प्रदान करते हैं। अनेक पादपों में ये सत्य या सतही तंतु निकाले जाते हैं जो व्यावसायिक तौर पर मीन्स कॉमर्शियल यूज़ में काम में आते हैं। अलसी, रेमी, जूट के तंतु समूह पाए जाते हैं। सेकंड कोशिका है अस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं। फर्स्ट थी दृढ़ोत्तकी तंतु। ये अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त विभिन्न आकृति या आकार वाली दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न पादप अंगों में पाई जाती हैं। ये नॉर्मली प्लांट के दृढ़ या सख्त हिस्से में पाई जाती है, जैसे बादाम, नारियल की अंतःफल भित्ति में। अनेक अस्थिल फल जैसे स्टोनी फ्रूट्स में नाशपाती के गूदे में दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। अनेक पादपों के स्तंभ में विभिन्न ऊतक तंत्रों में जैसे वलकुट, मज्जा में, पत्तियों में तथा कुछ पादपों की जड़ों में जैसे निम्फिया में पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्रों में पाए जाने वाले अनेक मैंग्रोव प्लांट्स में अनेक पादपों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजों में विशेषकर रेगुमिनोसी फैमिली के सख्त बीज जैसे मटर, चना, मोठ में ये बीजावरण में कोशिकाएं पाई जाती हैं। दृढ़ कोशिकाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे मैक्रोस्क्लेरिड्स, ओस्टियोस्क्लेरिड्स, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स एंड ब्रैकिस्क्लेरिड्स।
ये सामान्यतः इनकी आकृति के आधार पर बनाई गई हैं। फर्स्ट है बृहत दृढ़क या मैक्रोस्क्लेरोस। ये छड़ के आकार की होती हैं तथा मटर कुल में पाई जाती हैं, जैसे मटर, चना आदि में ये आउटर सीड कोट में पाई जाती हैं। सेकंड, अस्थि। ये कोशिकाएं लंबी अस्थि के आकार की होती हैं। इनके सिरे लोब्ड होते हैं, अस्थि के समान दिखाई देती हैं, जैसे हेकिया में। तारा, ये तारे की आकृति की होती हैं, जैसे निम्फिया की पत्तियों में पाई जाती हैं। फोर्थ है ब्रैकिस्क्लेरोस या समव्यासी। इसके अंतर्गत न्यूनाधिक एक समान व्यास वाली दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। ये सामान्यतः पित्त, फ्लोएम, बलकुट, परिचर्म, बार्क अनेक में पाई जाती हैं। इनका कार्य जो होता है वो मुख्य रूप से मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। वृक्षों की छाल, फल भित्ति, बीजावरण में उपस्थित दृढ़ कोशिका इन्हें कठोरता प्रदान करती है तथा आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती हैं। इसी के साथ परमानेंट टिश्यू सभी पूरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू।